मोल्स इन स्टोइकियोमेट्री को हम कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों. इज द लास्ट डे जब हम इस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं. विल मूव ऑन इन द नेक्स्ट सेक्शन. इसका जो आखिरी पार्ट है दैट इज लिंक्ड. मैंने आपको लिमिटिंग रिएक्शन करा दिया, मैंने आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस करा दिया, कैसे मोलर रेशियोज को यूज करते हैं एक्सेट्रा. आज हम गैसेस के बारे में बात करने लगे हैं, वॉल्यूम ऑफ गैसेस. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन द कैलकुलेशंस. एक कॉन्सेप्ट आपको समझ है, ओ लेवल में भी था. वो ये था कि जैसे मैं मिसाल देता हूँ, डायरेक्ट आई कम टू द पॉइंट, क्योंकि ओ लेवल वाला सारा हिस्सा मैं स्किप करके आ रहा हूँ. आपको याद होगा आप ये कहते थे कि ये एक जैसे रिएक्शन है. तो आप ये क्लियरली कहते थे कि अगर फॉर एग्जांपल इसकी मोलर रेशियो क्या है, लुक एट द मोलर रेशियो. If 1 mole nitrogen is reacting with 3 mole hydrogen to form 2 mole of ammonia. यही है ना मोलर रेशियो. और आपको पता है कि 1 मोल गैस जो है वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है. कोई भी दुनिया की कोई भी गैस 1 मोल हो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है. और 3 मोल कितना ऑक्युपाई करेगी, जाहिर है 24 टाइम्स 3. और 2 मोल्स कितना ऑक्युपाई करेगी, 48. 2 टाइम्स 48. 2 टाइम्स 2 इज 24 इज 48. अगर मैं इनको सिंप्लीफाई कर दूं, यानी 24 से तीनों को डिवाइड कर दूं, तो जो वॉल्यूम रेशियो बनती है वो ये बनती है कि जब 1 डीएम क्यूब रिएक्ट्स विद 3 डीएम क्यूब इट प्रोड्यूसेस 2 डीएम क्यूब. सो ओ लेवल में ये बात हम करके आए हैं, मैंने डेरिवेशन सिर्फ आपको समझाने के लिए की है कि याद रखिए इन केस ऑफ गैसेस जो मोल्स रेशियो होती है वही वॉल्यूम रेशियो होती है, राइट. सो अगर आपको गैस गिवन है तो आपको उसका वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. वॉल्यूम वॉल्यूम भी आपस में ऐसे ही कंपेयर होते हैं जैसे मोल्स मोल्स कंपेयर होते हैं. तो आप ये बात याद रखें कि वॉल्यूम रेशियोज ये ओ लेवल में किया हुआ है हमने, इक्वल टू मोल्स रेशियो. कि आइंदा से मोलर रेशियो को हम वॉल्यूम रेशियो भी कंसिडर करेंगे. दैट्स माय पॉइंट. इसका एक शॉर्टकट हमने ओ लेवल में किया. हमने कहा अच्छा ये बताएं कि 10 cm³ नाइट्रोजन मिक्स्ड विद excess of hydrogen. ये क्वेश्चन है. What volume of ammonia formed? ये नीचे इक्वेशन दी हुई है. N2 plus 3H2 gives us 2NH3. सुनो बच्चों, तरीका वही आप कह रहे हैं. कोई भी मोल का क्वेश्चन सॉल्व करना हो, एसओपी तो वही है ना. क्वेश्चन को आपने क्या करना है, सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि मुझे क्या गिवन है, मैंने क्या फाइंड करना. अब आप इस केस में गिवन वैल्यू है वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन और जो फाइंड करना है वो वॉल्यूम ऑफ अमोनिया है. पुराने कॉन्सेप्ट हम कहते हैं कि गिवन वैल्यू किस में होनी चाहिए, मोल्स में. अभी गिवन वैल्यू किस में है, वॉल्यूम में. अभी मैंने आपको सिखा दिया कि अगर आपको वॉल्यूम ही गिवन है और वॉल्यूम ही निकालना है तो फिर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. फिर आप डायरेक्ट लिखते हो कि मुझे पता है कि नाइट्रोजन भी एक गैस है, अमोनिया भी एक गैस है, तो इन दोनों के बीच में मोलर रेशियो डायरेक्ट देख सकता हूं. जैसे आप मोलर रेशियो देखते हो ऐसे ही इस केस में वॉल्यूम रेशियो देख लेंगे. क्या वॉल्यूम रेशियो आ रही है, 1 dm³ या 1 cm³ में दिया हो तो cm³ ले लेते हैं. 1 cm³ से 2 cm³ बन रहा है. देखो ना, जो मोल्स रेशियो होगी वही वॉल्यूम रेशियो होगी. यहाँ 1 मोल से कितना बन रहा है, 2 मोल. तो मैंने वही नीचे वॉल्यूम रेशियो लिख ली कि अगर 1 cm³ कभी नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा तो कितना अमोनिया बनेगा, 2 cm³. ये तो फिर सिंपल हो गया. तो अगर 10 cm³ जब रिएक्ट करेगा तो कितना बन जाएगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 20 cm³. आई होप आप समझ गए होंगे. शॉर्ट वर्ड्स में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन है, वॉल्यूम ऑफ गैस ही निकालना है, तो मोल्स कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है जो पहले हम कर रहे थे, राइट. वॉल्यूम से वॉल्यूम
रेशियो से ही डायरेक्ट निकाल लेना है, तो आपने कहना है जी 20 सीएम क्यूब अमोनिया बनेगा. इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. आई होप यू गॉट माय पॉइंट कि व्हेन वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस यू आर सपोज टू डिटरमिन, तो फिर आपने डायरेक्ट लेना है. सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि जो आरटीपी होता है, दो टेम्परेचर होते हैं, एक आरटीपी होता है, एक एसटीपी होता है. आरटीपी क्या होता है? रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. प्रेशर तो वही है. रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री. एस स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री. ठीक है. कैल्विन में देखें तो ये 298 कैल्विन है और ये 273 कैल्विन है. अब जो वॉल्यूम ऑफ गैस है, अगर आप इस पे देखेंगे तो ये होता है 24 DM³ और इस पे देखेंगे तो थोड़ा सा टेम्परेचर कम होने से आपको पता है ना वॉल्यूम भी कम हो जाता है, तो ये होता है 22.4 DM³. ये स्टैंडर्ड है, बस आपको याद करना है. तो ये दो चीजें आपने बस गौर से देखनी होती है कि गैस किस टेम्परेचर पे दी हुई है, उसके हिसाब से आपने टेम्परेचर वॉल्यूम एडजस्ट कर लेना होता है. ओके. बाकी आपको वॉल्यूम को डायरेक्ट वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे. अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको. फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं जी कि मीथेन, ये अब आपने करना है बच्चों, CH4 burned in excess of oxygen. Okay. What volume of CO2 formed, obviously in cm³ when 150 cm³ CH4 burned in excess of oxygen. ये A पार्ट है और B पार्ट है. What volume of water vapors? और इसी का C पार्ट है. What volume of O2 needed to combust all 150 cm³ of methane. इक्वेशन आपको नीचे गिवन है. गिव इट अ शॉट जी. ये इक्वेशन है. इसी सीक्वेंस में करना है जिस सीक्वेंस में पार्ट्स लिखे हुए हैं. गिव इट अ शॉट. मैं फिर हिंट दे देता हूं, कोई मोल्स कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है. वॉल्यूम रेशियोज को डायरेक्ट करना है. स्टेप्स वही होंगे. अंडरस्टैंड. दूसरा स्टेप मोल्स रेशियो नहीं, क्या होगा? वॉल्यूम रेशियोज. और तीसरा स्टेप रेशियो.
ये बच्चों हो गया? जी बच्चों, हो गया हो गया। ओके, देखें जरा। ओके, पार्ट ए कौन कराएगा मुझे? प्लीज लेट्स स्टार्ट पार्ट ए। मीथेन burned in excess of oxygen, what volume of carbon dioxide is formed? अंडरस्टैंडिंग वही है, आपको क्वेश्चन को जब अंडरस्टैंड करना है सबसे पहले तो यही देखना है मुझे क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। गिवन क्या है? 150 cm क्यूब ऑफ मीथेन। फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे तो हम कहते हैं कि गिवन वैल्यू को किस में होना चाहिए? मोल्स में। लेकिन अभी मैंने सिखाया कि अगर वॉल्यूम गिवन है और वॉल्यूम ही निकालना है और दोनों गैसेस हैं तो फिर जरूरत नहीं है, फिर आप इनकी डायरेक्ट मोलर रेशो पे चले जाते हो। आप कहते हैं जी मुझे जरूरत नहीं है, मैं इसकी मोलर रेशो देख लेता हूं, जिसको हम यहाँ पे क्या बुलाते हैं? वॉल्यूम रेशोस। तो आपको सिर्फ ये देखना है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच क्या वॉल्यूम रेशो आ रही है। आपके दो तो इक्वेशन से मिलती है, जो मोल्स रेशो होती है वही वॉल्यूम रेशो होगी। इधर देखो 1:1 है, ठीक है। तो आप कहते हो जी ये तो 1:1 है, यानी इसका अगर सीएम क्यूब में लेंगे तो 1 या डीएम क्यूब में लेंगे तो 1, सीएम क्यूब से इसका भी 1 बनता है। तो फिर इसके 150 से ऑब्वियसली इसका एक्स और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 150 सीएम क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। तो ये तो पार्ट ए हो गया, ठीक है। पार्ट बी पे आ जाए। व्हाट अबाउट द पार्ट बी? पार्ट बी कह रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर्स फॉर्म्ड। फिर वही गिवन वैल्यू तो चेंज नहीं हुई, 150 सीएम क्यूब ऑफ मीथेन ही है। आप कहते हैं गिवन है, एक फाइंड करना है, इधर 150 सीएम क्यूब ऑफ मीथेन ही है और अगेन वॉल्यूम ऑफ वाटर ही पूछ रहा है, तो मुझे कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, यानी मोल्स में ले जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट वॉल्यूम रेशो देख लेता हूं, किस किस के बीच वॉल्यूम रेशोस बिटवीन मीथेन एंड वाटर वेपर्स। ये 1 रेशो इक्वेशन में ही दिया हुआ है, इधर देखो 1:2 है। तो इसके 1 मोल हो यानी 1 cm³ हो तो इसका 2 cm³ बन जाता है। तो जब इसका 150 cm³ होगा तो इसका कितना बन जाएगा? x, जो कि बनता है 300 cm³। ओके। तीसरा पॉइंट, सी पार्ट, कह रहे जी के अगेन व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 नीडेड टू कंबस्ट 150। फिर वही है, गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है? 150 cm³ ऑफ मीथेन गिवन है और वॉल्यूम ऑफ O2 फाइंड करना है कि प्रिसाइजली कितना चाहिए जो हम एक्सेस में रख रहे हैं बार बार। तो आप कहते हैं फिर वॉल्यूम वॉल्यूम रेशो है तो आई डोंट नीड टू कन्वर्ट, मुझे इसकी रेशो देख लेता हूं, मोलर रेशो की बजाय वॉल्यूम रेशो। क्या आ रही है देखो, जो मोलर रेशो है इधर देखो, जो मोल रेशो होती है आपको पता है वही वॉल्यूम रेशो होगी, 1:2। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी 1 cm³ जब होगा तो इसका 2 cm³ रिएक्ट करेगा। तो जब इसका 150 होगा तो इसका कितना हो जाएगा? x। सो x इज इक्वल टू 300 cm³ ऑफ ऑक्सीजन। इज इट क्लियर? तो रेट क्या हुआ? नहीं क्या सर, आंसर था आपका? सर तीनों यही ठीक थे? नोट। ओके। अब ये तो आपको बेसिक था, समझ आ गई। अब इसी को मैं रिवर्स करता हूँ। अब एग्जामिनर क्या करते हैं, ये भी ओ लेवल में था, ये आखिरी चीज है जो ए लेवल की है इसमें मोल्स में, इसी को वो रिवर्स कर लेते हैं। रिवर्स कैसे कर लेते हैं? छोटा सा लिख लें, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब कॉन्सेप्ट यही है लेकिन इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला भी निकालने को वो हमें क्या देता है। कैसे देखें? फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, यहां देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहते हैं एन हाइड्रोकार्बन CXHY is burned
in excess of oxygen to form, sorry, शुरू से ये है 10 cm cube of an hydrocarbon CXHY. Oxygen to form 30 cm cube of carbon dioxide and 40 cm cube of H2O vapors. Question क्या है? Find out the formula of CXHY. क्वेश्चन लिख लें, फिर आपने लिखना नहीं है, मेरी बात गौर से सुननी है, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ओ लेवल में भी था शायद, सुने, लिखना छोड़ दें, क्वेश्चन लिख के ना, स्टॉप राइटिंग, सुने। अब क्वेश्चन देखें, वो कह रहे हैं कि आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है CXHY, कौन सा है हमें नहीं पता, ठीक है। एक कंटेनर में, ये कंटेनर था, उसमें मैंने CXHY हाइड्रोकार्बन को आग लगाई, यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, इसने कंबस्ट किया और बना कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उन वेपर्स को मैंने कर लिया मेजर, ठीक है। आपसे पूछ रहा है बताओ ये CXHY क्या है, इसका फार्मूला बताओ, यानी कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन है। सबसे पहला पॉइंट इसमें जो आपने समझना है, सो प्लीज जस्ट पे अटेंशन, कि जब CXHY बर्न करेगा तो हमेशा, या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बर्न करता है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, कब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, तो प्रोडक्ट आर ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, number one. Number two, all the carbon that is present here turns into carbon dioxide and all the hydrogen that is present here turns into water. ये दो कॉन्सेप्ट आपको मेनली याद रखने हैं कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब हम बर्निंग करते हैं ना, जैसे हमारी गाड़ी में पेट्रोल जलता है, तो जितना भी कार्बन था पेट्रोल, हम आज, आई हैव योर, आई कैन हैव, अमाद कैन हैव योर अनडिवाइडेड अटेंशन प्लीज, आई वुड बी obliged. I need your undivided attention all the way. Okay, जितना भी जब हाइड्रोकार्बन्स बर्न करते हैं, all the carbon that turns into what? कार्बन डाइऑक्साइड। सो बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझ, हमारी गाड़ी में जब पेट्रोल जलता है तो पेट्रोल का जितना कार्बन कंटेंट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो अगर कोई किसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट कर ले तो हमें बता सकते हैं हमारे पेट्रोल में कितना कार्बन था। दैट्स व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। सिमिलरली जब हमारा पेट्रोल जलता है तो जितना हाइड्रोजन है वो वाटर वेपर्स में टर्न हो जाता है। अगर हम उस वाटर वेपर को कलेक्ट करके उस हाइड्रोजन को कैलकुलेट कर लें, दैट टेल्स यू द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। दैट्स द कॉन्सेप्ट। समझ आ गई बात? यही किया हमने। हमने इस CXHY को बर्न किया, हमने कहा यार इसका फार्मूला डिटरमिन करना है, इसको जला दो। तो जलने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना वो कलेक्ट कर लो। सबका वॉल्यूम का मेजरमेंट है, वो आप लिख दो यहां नीचे। कितना हाइड्रोकार्बन बर्न किया बच्चों? 10 cm क्यूब। कितने ऑक्सीजन में मुझे नहीं पता। What volume of carbon dioxide form? 30. What volume of water vapors form? 40. आप इसकी सिंपलेस्ट रेशो करो। क्या करो? सिंपलेस्ट रेशो। छोटी वैल्यू से सबको डिवाइड कर देते हैं। छोटी वैल्यू यहां 10 है, ये बन जाएगा 1 cm क्यूब, ये बन जाएगा 3 cm क्यूब और ये बन जाएगा 4 cm क्यूब। क्या हम अभी अभी पढ़ के आए हैं कि जो वॉल्यूम रेशोज होती हैं वो वही होती हैं जो क्या होती हैं? मोल रेशोज। तो फिर मोल रेशो इसकी क्या होगी? 1 mole is what? 3 mole and 4 mole. अब सुनो बच्चों, ये 3 अगर मैं इधर लगा दूं तो 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। इससे मुझे पता चल गया अच्छा एक्स की वैल्यू तो 3 है। ये 4 मैं यहां लगा दूं
तो 4 मोल्स ऑफ वाटर आ गए, जिससे मुझे पता चल गया कि y की वैल्यू तो 8 है। 4 टाइम्स 2 8 हो गया ना, तो उससे मुझे ये पता चल गया कि दिस हाइड्रोकार्बन इज C3H8। दिस इज हाउ यू डिटरमिन द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या आप उसे बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाते हैं? जो वॉल्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं वो वॉल्यूम्स लिखते हैं, उनको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, उसको मोल्स रेशियो में लेके जाते हैं, और कॉन्सेप्ट क्या है? जितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो x की वैल्यू है, और जितने मोल्स ऑफ वाटर है वो y की वैल्यू है, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2 वो y की वैल्यू है। कॉन्सेप्ट गौर से देख लें, मैं भी आपको क्वेश्चन देने लगा हूं। क्या किया मैंने? सिंपलेस्ट रेशियो वॉल्यूम की निकाली, फिर वही देखा कि वो मोल्स रेशियो भी है, और फिर उसको प्लीज एक्सक्यूज मी, जी सर। कैन हैव योर अटेंशन प्लीज। बिल्कुल। निशान चेक करें, दुरैद ने किया ये क्वेश्चन, मुस्तफा ने, हमाद ने, सब ने किया, ये देखें। मरियम आप भी चेक करो बच्चे। CxHy plus O2 gives us CO2 plus H2O. ओके, अब मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन। इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लें, वरना फिर मैं आपको दे रहा हूं। प्रोबाइशा नूर, आपको भी समझ आ गई है? ओके जी, आपको दे रहा हूं, आप लिखिए जरा। 15 cm क्यूब ऑफ CxHy burned in excess of oxygen नहीं, सॉरी, 15 cm क्यूब ऑफ CxHy burnt in 60 cm cube of O2 exact, no excess. Okay, gives us 40 cm cube of carbon dioxide. Find out CxHy. Sorry, 30 cm cube of carbon dioxide. 30 cm cube है. Find out CxHy. फॉर्मूला निकालना है इसका। फॉर्मूला निकालना है। अब आपको पता है क्या करना है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जब CxHy बर्न होगा एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में तो क्या बनेगा? व्हाट इज फॉर्म्ड? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब आपको पता है क्या करना है? पहले ओरिजिनल वॉल्यूम्स लिखिए, फिर वॉल्यूम की सिंपलेस्ट रेशियो लिखिए, फिर वही मोल्स रेशियो हो जाएगी, फिर उसको बैलेंस आउट करेंगे तो वहां से कार्बन और हाइड्रोजन आ जाएंगे।
डन। फिफ्टीन 60 एंड 30। वाटर के बारे में कुछ नहीं बता तो क्रॉस लगा देते हैं। वो भी है। पहले तो वही सिंपलेस्ट करो ना, 15 से सबको डिवाइड कर देते हैं। ये बन गया 1 cm3, ये बन गया 4 cm3, और ये बन गया 2 cm3 वाटर का। यही तो क्या जो वॉल्यूम रेशो होती है वही मोल्स रेशो होती है। तो मोल्स रेशो क्या आ गई? 1 मोल। यहाँ क्या आ गए? 4 मोल। यहाँ क्या आ गया? 2 मोल। वाटर का तो कुछ पता नहीं। 2 मोल्स यहाँ ले जाते हैं, 4 मोल्स यहाँ ले जाते हैं। दुरेद कार्बन कितना है वो तो पता चल गया। जी सर। एक्स की वैल्यू क्या है दुरेद? सर 2 तो जो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स होंगे वही एक्स की वैल्यू होगी ना। हाइड्रोजन। वाई की वैल्यू नहीं समझ आ रही। क्यों नहीं समझ आ रही? क्योंकि वाई में अगर आप गौर से, मरियम इधर देखो बच्चे, वाई में अगर आप गौर से देखें तो आपके पास तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर तो आए ही नहीं, क्योंकि वाटर के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी हुई थी। जब तक उसके मोल्स नहीं आएंगे, जब तक उसका वॉल्यूम नहीं आएगा, हमें तो नहीं पता। वाटर के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं थी, तो क्या करें? रेशो सॉरी। सर, रेशो पहले मैंने निकाला है, लाइक यस, 15। आप ये कर सकते हैं कि आप, यस दुरेद, इफ आई टेक योर आइडिया लॉन्ग, आप ऑक्सीजन टोटल इधर देख लें कितने ऑक्सीजन की बैलेंसिंग कर लेते हैं। तुरेद कितने ऑक्सीजन है इस साइड पे ऑन द रिएक्टेंट साइड? हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स? 8 है इन टोटल। जी उन 8 में से 4 तो कार्बन डाइऑक्साइड में हो गए, 2 टाइम्स 2। हाउ मेनी लेफ्ट? 4। तो आपके पास यहाँ 4 आ जाएगा। ये देखो दोबारा से ये 4 में कैसे लेके आया वाटर के साथ, कि मैंने ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड को बैलेंस किया तो मेरे पास 4 आ गया। जब 4 वाटर आ गया तो वाई भी आ गया मेरे पास, कि वाई कितना है? 8 है। समझ आ गई बात या नहीं? कि आपको जो ऑक्सीजन है, जब वाटर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आपने बैलेंस करना होगा ऑक्सीजन एटम्स ऑन बोथ साइड्स टू गेट मोल्स ऑफ वाटर, राइट? अब इसी चीज को ना एग्जामिनर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी कर देते हैं। कैसे कॉम्प्लेक्स कर देते हैं? ये देखिए, फॉर एग्जांपल, ये देखें। अब इसमें आपने थोड़ा सा सोचना होगा। है यही है, क्वेश्चन यही है, डेटा यही है, बस उसने थोड़ा मिक्सअप करके दे दिया है। सो यू जस्ट हैव टू थिंक अ लिटिल बिट टू फिगर आउट के CXHY कितना है, उसमें से ऑक्सीजन कितना यूज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है। ठीक है, डेटा यही है सारा, बट उसने थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके दे दिया है। देखिए जरा, आई थिंक इट्स बीइंग शेयर्ड, यस, हियर यू गो। हमाद को एक स्टेज पीछे ले जाएं जीशान। हमाद आप उठें, एक चेयर पीछे चले जाएं। ये है बच्चों क्वेश्चन, कैन यू प्लीज गिव इट अ शॉट? ये है, P is a hydrocarbon, CXHY. A sample of P
occupies a volume of 25 cm cube. ये अभी आपने क्वेश्चन खुद करना है गौर से, मैं सिर्फ थोड़ा आइडिया दे देता हूं। वो कहता है आपके पास P है, ये चलें एक बड़े कंटेनर में एक ही दफा मिक्स कर लेते हैं, गौर से देखें। ये CXHY है, इसका वॉल्यूम कितना है 25। आपने इसको ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया, सैंपल वाज कंप्लीटली बर्न्ड इनटू 100 cm क्यूब ऑक्सीजन, लेकिन साथ उसने बताया एक्सेस में। जब ये दोनों बर्न होंगे, अब ये सुनना दुरेद, पहले सुन लो। जब ये दोनों बर्न हो गए, इधर सुनो बच्चे, जब ये दोनों बर्न होंगे ये तो सारा खत्म हो जाएगा, लेकिन ये क्योंकि एक्सेस में है तो जो ये तो रिएक्टेंट्स हो गए ना दोनों, जो प्रोडक्ट्स होंगे उसमें कौन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में अनरिएक्टेड ऑक्सीजन भी होगी, क्योंकि ऑक्सीजन भी एक्सेस में है तो साथ में ऑक्सीजन भी होगी। तो प्रोडक्ट साइड पे 3 गैसेस होंगी अगर आप 100 डिग्री से ऊपर लें। लेकिन अगर आप 100 डिग्री से नीचे लेते हैं, जैसे 37 डिग्री सेल्सियस पे उसने लिया, तो गौर से सुनना, 37 डिग्री सेल्सियस पे पानी तो लिक्विड है ना, वो तो यहां नीचे इकट्ठा हो जाएगा। तो 37 डिग्री पे 2 गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, अनरिएक्टेड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी है, दोनों का वॉल्यूम मिला के 150 है। 150 cm क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ बोथ गैसेस। कौन सी गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड का भी और अनरिएक्टेड ऑक्सीजन का भी। इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड कितना है हमें नहीं पता, ऑक्सीजन कितना है हमें नहीं पता, पर दोनों का कलेक्टिवली 150 है। फिर कहता है आगे देखें, कहता है द वॉल्यूम अंडर द कंडीशंस ऑफ रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सो द वाटर प्रोड्यूसेस अ लिक्विड एंड द वॉल्यूम जनरेटेड वाज 150। ट्रीटिंग रिमेनिंग गैसेस मिक्सचर विद द कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली। अब उसने क्या किया, अब इस 150 cm क्यूब को कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली से ट्रीट किया। एल्कली आपको पता है एसिडिक गैस को एब्जॉर्ब कर लेगी, और एसिडिक गैस इसमें कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर दोबारा उसका वॉल्यूम लिया कंटेनर का, तो आपको पता है फिर कितना वॉल्यूम रह गया था? फिर वॉल्यूम रह गया था द अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिक्रीज द वॉल्यूम टू 50। अब यहां सिर्फ 50 cm क्यूब रह गया। तो ये कौन है? ये तो अनरिएक्टेड ऑक्सीजन ही है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां गया? वो तो इसने अल्कली ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब कोई बच्चा मुझे बता सकता है, विद द कार्बन डाइऑक्साइड वॉल्यूम था 150, विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड वॉल्यूम कितना हो गया? 50। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना होगा दुरेद इसमें? 100 cm क्यूब, बिकॉज, और ऑक्सीजन मरियम अनरिएक्टेड एंड पे 50 है। शुरू में देखो ऑक्सीजन कितनी ली थी हमने? 200। तो कितनी ऑक्सीजन रिएक्ट कर गई इस प्रोसेस? हमें रिएक्टेड चाहिए, कितनी ऑक्सीजन रिएक्ट कर गई? 200, 200 शुरू में थी, 50 अभी भी पड़ी है। हाउ मच ऑक्सीजन रिएक्टेड? 150, राइट। तो बस अब वही डेटा अब हमें यहां बनाना है। आप कहते हैं तो फिर वही डेटा जो आप पहले कह रहे थे वही आ गया कि CXHY प्लस O2 gives us CO2 प्लस H2O। अब देखें तो ये कितना है? आप कह रहे हैं ये था 25। ऑक्सीजन कितना रिएक्ट किया है मरियम? 200 में से 50 अभी भी पड़ा है, तो 150। कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना है दुरेद? 100। वाटर के बारे में फिर उसने कुछ नहीं बताया। बाकी सारे स्टेप्स तो वही हैं, करें जरा। अगले स्टेप्स क्या होंगे? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दुरेद? वंस यू हैव द वॉल्यूम रेशियोज, सिंपलीफाई करूं? 25 और 100 की रेशो। यस, 25 से सबको डिवाइड कर देते हैं। ये बन गया 1 cm क्यूब, ये बन गया 6 cm क्यूब, और ये बन गया 4 cm क्यूब। तो मोल्स रेशियो वॉल्यूम रेशियो सेम होते हैं। तो 1 मोल, 6 मोल, 4 मोल। ये 4 मोल इधर चला गया, तो x तो फौरन आ गया मेरे पास। तो x कितना है? यानी x की वैल्यू तो आ गई 4। व्हाट अबाउट द y? वाटर के बारे में तो कुछ नहीं पता दुरेद, क्या करें अब? हाइड्रोजन के बारे में कुछ नहीं पता। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब वाटर के बारे में कुछ ना बताए तो क्या करना है? तो ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करनी है दोनों साइड्स पे।
लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन कितने है ये 6 लगा के? हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स दुरेद? सर 6 टाइम 2 क्या होता है? अच्छा सर 12 है ना? तो उस साइड पे भी 12 होने चाहिए। उन 12 में से कार्बन डाइऑक्साइड के पास कितने हैं मरियम? 4 टाइम 2 कितने हो गए? 8। तो अभी कितने मिसिंग है? 12 में से 8 यहां हो गए तो कितने मिसिंग है? नो, 12 टोटल है ऑन दिस साइड, 8 कार्बन डाइऑक्साइड के पास बच के, तो कितने मिसिंग हो गए? 4 ना? तो वो 4 वाटर के साथ आ गए। ओके, तो आपके पास अब वैल्यू आ गई, C4 है और H8 है। इसको लिख लें जरा। बच्चों मैं एक वर्कशीट अपलोड कर रहा हूं ग्रुप पे, मंडे को ये ड्यू है, इसमें मोल्स के सारे क्वेश्चंस आपको करके लाने हैं। वो वर्कशीट हम मंडे को डिस्कस करेंगे। मोल्स का टॉपिक अब हमारे पास एंड हो गया। कल से यानी मंडे ट्यूसडे को हम इसके क्वेश्चंस, सिर्फ मोल्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वर्कशीट अभी हम ग्रुप पे डाल रहे हैं, उसका होमवर्क करके लाना है प्रिंट करके।